15 मिनट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि कुछ क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट में इससे आते हैं, उन सब के फार्मूलाज, उन सब की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने के जितने भी चांसेस हैं, उन सब की ट्रिक्स एंड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स जितने भी हो सकते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी हमने कवर करने का ट्राई किया है। सो आज हम 15 मिनट्स में ये पूरा चैप्टर विद फार्मूलाज और हर एक पॉइंट्स आपके यहाँ से रिवाइज हो जाएं, मैंने कोशिश की है। मैं उस तरह से नोट्स को डिज़ाइन करूं फ्रॉम द एनसीईआरटी से ही ये नोट्स डिज़ाइन है और कहीं से नहीं। तो चलो फिर मेरे साथ रिवाइज़ करिए एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खोल के, या फिर आप साथ साथ में इन चीज़ों को उतार सकते हैं, ठीक है। रिविजन टाइप नोट्स हैं ये, है ना। सो दीज आर 3 पेज के नोट्स, ओनली 3 पेजेस। मैंने ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया लाइक कोचिंग वगैरह का। सो ओनली फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो लेट्स स्टार्ट, रिवाइज कीजिए मेरे साथ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि यूनिट 2 है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन हर बार नीट में आ जाते हैं। सो रिवाइज कर लेंगे तो क्या रहेगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें यही है कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की डिस्कवरी माइकल फैराडे ने की। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो कैथोड रेज होती हैं वो ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उनका बिहेवियर सिमिलर होता है टू दैट एक्सपेक्टेड। वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा पोटेशियम का और सबसे कम कॉपर का। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डिपेंड नहीं करता मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड कैसा है और नेचर ऑफ गैस कैसी है। वेवलेंथ का ऑर्डर आपको बस ट्रिक से याद रखना है, दैट इज RMIUXG, RMIUXG, रिमिक्स जी, इस तरह से आप कर सकते हैं। और वेवलेंथ का ऑर्डर जिस तरह से होगा उसका उल्टा होगा फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, मतलब कि अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की है तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, इसका उल्टा। लाइटर पार्टिकल, जितना हल्का पार्टिकल होगा जैसे इलेक्ट्रॉन, उतनी ज़्यादा उसकी डिफ्लेक्शन होगी, डिफ्लेक्ट उतना ज़्यादा करेगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 के बराबर होता है। चार्ज बाय मास रेशो एनसीईआरटी में दी है 1.75 × 10⁻11। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस Q × V, चार्ज इंटू वेलोसिटी। E होता है, यू ऑल नो बचपन से, इन आइंस्टाइन इक्वेशन h न्यू के बराबर, या फिर hc/λ, या फिर नंबर ऑफ मतलब कि पार्टिकल्स या फिर कुछ होंगे तो NH न्यू भी आप यूज़ कर सकते हो। और h इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट इज़ मैक्सिमम वाली hc 1/λ इंसिडेंट वाला और 1/λ नॉट, दैट इज़ मिनिमम कितनी वेवलेंथ हो सकती है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का दैट इज़ इनिशियल, दैट इज़ वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर। रेडियस ढूंढना है आपने क्वेश्चंस में, तो 0.529 × n²/z। एंगस्ट्रॉम में अगर वैल्यू है तो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला 0.529 × n²/z। और अगर पिकोमीटर में है तो यू कैन यूज़ दिस 52.9 × n² फॉर फाइंडिंग द रेडियस। वेलोसिटी ढूंढनी है, यू कैन यूज़ 2.18 × 10⁻6 × z। z इज़ द एटॉमिक नंबर एंड n इज़ द नंबर ऑफ शेल्स। यू कैन यूज़ द एनसीईआरटी का फॉर्मूला R0 = n²A0। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में उठ के आ जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला 20 क्वेश्चन। R0 किसके बराबर, n²A0। A0 की वैल्यू 52.9 है, A0 जो है 52.9 के बराबर है। There is no time lag between the striking of light। जब एक मेटल के सरफेस पे लाइट स्ट्राइक कर रही थी तो उसके बीच और एजेक्शन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले स्ट्राइक करने पे मेटल के सरफेस पे जब हिट करी लाइट, तो हिट करने के बाद वहाँ से क्या इजेक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, और उन दोनों के बीच कोई भी टाइम का लैग नहीं होता, प्रॉपरली सब होता है जब एक मेटल के सरफेस पे, वो मेटल का सरफेस पोटेशियम का हो सकता है, या फिर Na सोडियम का हो सकता है, सीजियम का हो सकता है, रुबीडियम का हो सकता है। तो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द
Next page. I hope we are done with this page. Yes, we are done with this page. Now we will move to the next. So इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कैथोड रेज का, और प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑब्जर्व होता है, लो प्रेशर, प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के लिए, और वोल्टेज हाई होनी चाहिए, वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा पोटेशियम का और सबसे कम कॉपर का, करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डिपेंड नहीं करते नेचर ऑफ गैस पे और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे, लेकिन आप आगे एनोड रेज का देखेंगे तो उनके करेक्टरिस्टिक डिपेंड करते हैं मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ गैस पे। वन इलेक्ट्रोन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है वेवलेंथ का ऑर्डर में, आर का रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और गामा का सबसे कम होता है, फ्रीक्वेंसी का जो होती है गामा की सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम रेडियो की होती है, जितना हल्का पार्टिकल होगा उतनी उससे क्या ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, और नीव दैट इज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सी बाय लैम्डा, सी की वैल्यू दैट इज सी इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1/2 mv² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जहाँ पे एच न्यू नॉट क्या है, h nu naught is the work function, h nu naught is the work function, E equal to hc by lambda, lambda photon 12400 अपॉन lambda के बराबर होता है इन एंगस्ट्रॉम में, लेकिन अगर नैनोमीटर में वैल्यू है तो 1240, ओनली 10 विल कम अपॉन lambda। रेडियस का फॉर्मूला बता दिया, एंगस्ट्रॉम में भी पिकोमीटर में भी, एंगस्ट्रॉम में 0.529 इंटू n² और पिकोमीटर में 52.9 इंटू n² आर नॉट और n² ए नॉट के बराबर। वेलोसिटी ढूंढनी है आपने तो 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/n, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट ऑन मेटल सरफेस एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और हाफ mv² h nu माइनस एच न्यू नॉट, जहाँ पे एच न्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम hc 1/λ in that is incident minus 1/λ naught. So these are formulas you have to use directly in the questions. ओके सो अगर एनर्जी का फॉर्मूला की बात करें, एनर्जी यू ऑल नो बचपन से पढ़ते आए हैं, दैट इज -13.6 इंटू z²/n²। Z is the atomic number, N is the number of shells. एनर्जी कभी भी टाइम के साथ वेरी नहीं करती, एनर्जी कभी भी टाइम पे डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी इज द माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी के, और टाइम होता है 2πr/v, और फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम दैट इज v/2πr हो गया, इसका उल्टा हो गया, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम है तो v/2πr। दिस आयनाइजेशन एनर्जी होता है E इन्फिनाइट, फाइनल वाली जो सबसे इन्फिनाइट में है एनर्जी, माइनस पहले शेल की एनर्जी दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी होगी क्योंकि E इज इक्वल टू hc/λ, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना लैम्डा कम होगा, तो मिनिमम लैम्डा। मैक्सिमम एनर्जी है तो मतलब कि एनर्जी डिफरेंस का ज़्यादा होगा, मीन्स एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा किसके बीच में होगा, ये वाली ग्राउंड स्टेट और इन्फिनाइट और ग्राउंड स्टेट के बीच मोर एनर्जी डिफरेंस होगा, और उस लाइन को क्या कहते हैं, लास्ट लाइन। लेकिन अगर मिनिमम एनर्जी हुई तो लेस एनर्जी डिफरेंस होगा, तो फिर हम n1 n2 कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर है, पहला वाला शेल और दूसरा वाला शेल, ठीक है। मिनिमम एनर्जी होगी तो मैक्सिमम लैम्डा, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अकॉर्डिंग टू hc/λ फॉर्मूला। तो लेस एनर्जी डिफरेंस होगा, मिनिमम एनर्जी होगी अगर तो n2 इज और n1 के बीच में उस डिफरेंस को हम कह सकते हैं, बिकॉज उनके बीच में कम एनर्जी डिफरेंस है पहले शेल और सेकंड शेल के बीच, लेकिन इन्फिनाइट और ग्राउंड स्टेट के बीच में मोर एनर्जी डिफरेंस है, उसे लास्ट लाइन कहा जाता है, और लेस एनर्जी डिफरेंस n2 और n1 के बीच में उसे फर्स्ट लाइन कहा जाता है, फर्स्ट लाइन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलके न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला एनर्जी का आपने कब यूज़ करना है, -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द एनर्जी की सीरीज। सबसे पहले n इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल को क्या कहा जाता है, लाइमन सीरीज। पहली शेल की जो सीरीज है उसे लाइमन सीरीज कहा जाता है, और उसमें लाइमन सीरीज में जो रेज होती हैं दैट इज यूवी रेज, और जो सेकंड शेल की सीरीज है उसे बाल्मर सीरीज कहा जाता है। पहले वाले की लाइमन सीरीज, दूसरे वाला बाल्मर याद रखना है, और विजिबल रेज होती हैं बाकी सब में, पास्चन ब्रैकेट पी फंड, इन तीनों में कौन सी
लेस एनर्जी डिफरेंस होगा, लास्ट लाइन हो गया जिसमें मोर एनर्जी का डिफरेंस होगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, डेल्टा एन इज एन टू माइनस एन वन, फाइनल शेल मैंने फिनिश होता है। इसके बाद रीजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बाई 4 पाई, एच बाई 4 पाई का सीधा आपको यूज करना है 0.528 इंटू 10⁻34, मैंने वैल्यू निकाल दी है 0.528 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इफ डेल्टा एक्स डेल्टा बी के बराबर हो गए, दोनों इक्वल हो गए, डेल्टा एक्स डेल्टा बी इक्वल हो गए, तो डेल्टा एक्स सीधा इक्वल टू किसके बराबर आएगा 1/2 अंडर रूट एच बाई 5। आप इसको डायरेक्टली याद कर लो, दिस इज आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन, यू कैन डायरेक्टली पुट द टिक ऑन दैट मार्क। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच बाई 4 पाई, दिस इज द यूजिंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एज बाई 4 पाई की वैल्यू 0.528 इंटू 10⁻⁴ जूल सेकेंड। अगर डेल्टा एक्स डेल्टा बी के बराबर हुआ तो 1/2 अंडर रूट एच बाई 5 डेल्टा एक्स होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यू ऑल नो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच बाई टी इज द एमडी एंड लैम्डा एक्चुअली इक्वल टू एच अपॉन एमडी हो गया। एमडी √2 एमके ही लिख सकते हैं इसको यूँ, क्योंकि टी की वैल्यू √2 एमके ही होती है और काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज। So we can write kinetic energy as charge into voltage. तो इसका जो निकल के आता है दैट इज अंडर रूट 150 बाई वोल्टेज, या फिर इसको खोल के देखें तो 12.3 अपॉन रूट 3 इन एंगस्ट्रॉम। ओके, तो मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, पिछले बताया मैंने। नेगेटिविटी का डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ गैस पर। पीरियड ऑफ प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर अपोजिट होता है, तो दैट ऑब्जर्व किया हमने किससे, इलेक्ट्रॉन के कठोर रूप से। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले चैडविक ने की थी, बॉम्बार्ड करके थिन शीट ऑफ बैरियम लिया था, उनसे अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करवाया था, तो वहीं से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, जिसमें मास होता है एटम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे एटम मैंने एक एग्जाम्पल ली है इसमें लैम्पर्डिन मॉडल, उसमें जो छोटे छोटे मास वगैरह है या सीड्स वगैरह है वाटर मेलन के अंदर, वो सीड्स क्या है इलेक्ट्रॉन है, और उसके अंदर जो कॉन्टेंट है जो खाने वाला वो सब क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये डिस्क्राइब करता है थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम कि मास ऑफ एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है हमें शेल एनर्जी साइज के बारे में बताता है ना। ये हो गया। हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहला क्वांटम नंबर है, इसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन। शेल एनर्जी साइज के बारे में बताता है हमें, शेल कितने हैं, एनर्जी कितनी है उस शेल की, साइज कितना है ना। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शेल के 2n² फॉर्मूला है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक शेल में 2n² फॉर्मूला। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने पॉसिबल है शेल में, तो n² इज द फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2n², ऑर्बिटल्स ढूंढना है शेल में तो n²। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2l+1 वैल्यूज होती हैं इसकी, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल की, साथ में स्पेशल ओरिएंटेशन भी बताता है ऑर्बिटल की, और साथ में एक और चीज़ इसका याद रखना कि ये एनर्जी बताता है मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम की, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सॉरी दिस इज रिटन अबाउट द एजीमुथल की बात करी थी, ये हम थर्ड पे पहुंच गए, सॉरी। एजीमुथल क्वांटम नंबर सेकंड है, इसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिटरमाइन करता है 3D शेप ऑर्बिटल की, साथ में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सो यू हैव टू डू इट। एनर्जी वैसे तो बताता है कौन, प्रिंसिपल वाला, लेकिन इसमें एनर्जी किसकी, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की एजीमुथल क्वांटम नंबर में, जिसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो शेप बी बताता है ऑर्बिटल्स की कैसी शेप होगी, अगर एल 0 हुआ तो एस शेप होगी स्पेरिकल वाली, अगर एल 1 हुआ तो पी शेप होगी, एल 2 हुआ तो डी डम्बल शेप, एल 3 हुआ तो क्लोवर लीफ शेप, और इसे एफ ऑर्बिटल कहा जाता है। एल इक्वल टू 0 एस, एल इक्वल टू 1 पी सब शेल, एल इक्वल टू 2 डी सब शेल, एल इक्वल टू 3 एफ सब शेल। तो 0 पे एस सब शेल, 1 पे पी, 2 पे डी, 3 पे एफ एल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज द थर्ड क्वांटम नंबर, जिसे एमएल से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2l+1 वैल्यूज होती हैं इसकी। ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल्स की, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं एक सब शेल में, 2l+1, और इलेक्ट्रॉन्स ट्वाइस इंटू 2l+1।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेज। क्या क्या हमने पढ़ा, वेवलेंथ, इसकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स हुए, और हमने ये पूरी एनर्जी सीरीज पढ़ी n=1 पे। दिस इज द लाइमन सीरीज, 2 पे बाल्मर, 3 पे पास्टन, 4 पे ब्रैकेट, 5 पे पीफंड। या लाइमन सीरीज में यूवी रेज, विजिबल रेज बाल्मर में, पास्टन, ब्रैकेट और पीफंड, इन तीनों में कौन सी, इंफ्रारेड रेज। मैक्सिमम एनर्जी होगी तो मोर एनर्जी डिफरेंस, मोर एनर्जी डिफरेंस मतलब कि लास्ट लाइन, और मिनिमम एनर्जी तो फर्स्ट लाइन। ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला पढ़ा, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू h by p, h/√2 mke, h/√2 mkv, 12.3/√v। फिर हमने ये कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पढ़े, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर का यूनिक फीचर क्या पढ़ा कि इसमें ऑर्बिटल की एनर्जी मिलती है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल एनर्जी साइज के बारे में तो बता देता है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर शेप बताता है, शेप हमने पढ़ी, 0 पे s, 1 पे p, 2 पे d, 3 पे f। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शेल में 2n² होंगे, डबल ट्वाइस ऑफ n², एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितने पॉसिबल होंगे शेल में 2n²। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेशल ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल्स की, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सब शेल में 2l+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्वाइस इंटू 2l+1। सो सेकंड पेज इज डन, नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड पेज। इसमें हमें करना है बाकी जो लास्ट वाला हमारा क्वांटम नंबर रह गया, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमें ओरिएंटेशन बताता है, किसकी, स्पिन की, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को। और एक ऑर्बिटल के अंदर, जैसे ये s का ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। कभी देखें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 3 देखें, नहीं। तो ऑर्बिटल्स कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। और स्पिन क्वांटम नंबर में ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन की, ये +1/2 भी हो सकता है या फिर -1/2। अगर सीधा हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ तो -1/2। ये आप ऑर्बिटल है ना, इसमें ऐसे होता है, इधर जो ये क्लॉकवाइज ऊपर के लिए होता है इसे +1/2 कहते हैं, और जो नीचे के लिए होता है, नीचे के लिए, ये -1/2 एंटी क्लॉकवाइज में। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, √L into L+1 h/2π। h/2i is what is h/2π? h/2π is the reduced Planck constant, या फिर h और ऊपर से डैश भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो h/2π is the reduced Planck constant, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला √L into L+1 h/2π। H2 एटम का सबसे सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रा होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें, √S into S+1 h/2π, या फिर इसे रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, वेयर इज इक्वल टू h/2π, तो √S into S+1। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला है √N into N+1 N+2। बोर मैग्नेटॉन से इसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है, Bm इज द बोर मैग्नेटॉन। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला √N into N+2। टोटल स्पिन +-n/2, एंड क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। टोटल स्पिन फाइंड करो तो +-n/2 इज द फॉर्मूला, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आप Cu2 पॉजिटिव आपको दे देंगे, उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, तो Cu2 पॉजिटिव में यू हैव टू फाइंड व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो Cu2 पॉजिटिव हमें पता है Cu का क्या होता है, 3d10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है ना, इधर से आर्गन 3d10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से 2 निकालो तो कितने आए, 3d9। 3d9 में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा है ना, तो ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n = 1 आ गया, तो 1/2 इज द टोटल स्पिन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। सो इस तरह से आप टोटल स्पिन ढूंढ सकते हैं। अबव प्रिंसिपल ने इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर बताया था इलेक्ट्रॉन फिलिंग का। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हुई, उनमें एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और उसमें क्या यूज होगा, 1s लेस देन 2s इक्वल टू 2p लेस देन 3s इक्वल टू 3p इक्वल टू 3d, किसमें, हाइड्रोजन लाइक एटम में और हाइड्रोजन में। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 2 हुए, जैसे हीलियम हीलियम हो गया, फिर उसके बाद क्रोमियम हो गया, मैंगनीज, कुछ भी है ना, 1 से ज़्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n+l
1s इज लेस देन 2s इज लेस देन 2p इक्वल लेस देन, जैसे कन्फिग्रेशन में हम यूज़ करते हैं ना 1s2 2s2, फिर उसके बाद हम भरते हैं 2p6, फिर उसके बाद 3s2 भरते हैं, 3p6 भरते हैं, तो उसका ऑर्डर ये है, उसका ऑर्डर इसने अबव प्रिंसिपल नहीं दिया था। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 3d की होगी, 1s की सबसे कम एनर्जी होगी, ठीक है। फॉर सैम n प्लस एल वैल्यू के लिए ऑर्डर डिसाइड होता है n से। अगर ये 1 प्लस, जैसे 1s है, 1s में 1 प्लस n प्लस 1 इज़ द n, यहाँ पे 1 क्या है, n है। और s, देखो मैं आपको समझाती हूँ इस बोर्ड पे, 1 मिनट, यहाँ आप देखते जाइए, ये देखिए हमें क्या बोला है, जैसे 1s है, आप 1s उठाइए, 1s हमने उठाया, 1s में n प्लस एल वैल्यू लिखिए ज़रा, n इज़ द 1, और l क्या है, s सब शेल में l कितना होता है, 0, कितना होता है, 0, तो 1 प्लस 0 कितना आया, 1 आया, कितना है, 1। लेकिन उसी तरह से 2s की n प्लस एल वैल्यू ढूंढोगे तो 2 प्लस 0 2 आएगा। जिसकी ज़्यादा वैल्यू आएगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और वो बाद में लिखा जाएगा, जैसे हमने 2s बाद में लिखा है ना, तो 1s के बाद 2s से भरा जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। उसी तरह से अगर हम 2p लेंगे तो 2p और 3s के बीच करेंगे तो 2p में n प्लस एल वैल्यू बताइए, l कितना होता है p का 1, तो ये कितना आया आंसर 3। उसी तरह से 3s में बताया n प्लस एल वैल्यू 3 प्लस 0 3 आया। इन दोनों का n प्लस एल वैल्यू क्या है, सेम है। तो ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा कि कौन पहले लिखा जाएगा और कौन बाद में लिखा जाएगा कॉन्फ़िगरेशन करते समय, तो उसमें जो जिसका n, ये दोनों का सेम आया n प्लस एल वैल्यू, कौन सा वैल्यू, n प्लस एल वैल्यू दोनों का सेम आया, तो ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, कौन बाद में लिखा जाएगा कौन पहले लिखा जाएगा, तो वो डिसाइड होगा किससे, n की वैल्यू, जिसकी n की वैल्यू, ओनली n की वैल्यू, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसे बाद में लिखा जाएगा, और जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो लिखा है ना हमने 3s को बाद में, सो दिस इज तो हमने 3s को बाद में लिखा और 2p को पहले लिखा, जिसकी n की वैल्यू दैट इज 3 2, कौन ज़्यादा है, 3 की 2, 3 ज़्यादा है तो उसे बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैड रिटन हियर। हंट रूल ने क्या बताया कि हर एक ऑर्बिटल जो है सिंगली ऑक्यूपाई होगा। पहले अगर आपने, जैसे ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, 3 होते हैं इसमें ऑर्बिटल्स, 1 2 3, 3 भर लिए, उसके बाद चौथा भरना है। ये नहीं कि आप ये करोगे, आप ये पहले भरोगे, ये फिर ये, ऐसा नहीं, आपको पहले कंप्लीटली 3 अकेले अकेले भरने हैं, फिर उसके बाद चौथा भरना है। हर एक ऑर्बिटल ऑफ स्पिन मस्ट बी सिंगली ऑक्यूपाइड बिफोर पेयरिंग, पेयरिंग से पहले तीनों को पहले फुल कर देना है, फिर उसके बाद पेयरिंग करनी है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, उनमें सभी 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के, है ना, उनमें सभी चारों के चारों क्वांटम नंबर कौन कौन से थे, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, एजीमुथल और स्पिन, चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, कम से कम 3 वैल्यू सेम हो सकती है, उससे आगे नहीं। रूल कब वायलेट होता है, जब एक ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हों उनके पैरेलल स्पिन्स होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के एंटी पैरेलल स्पिन्स होने चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और हमेशा एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और वो भी अपोजिट स्पिन्स के साथ। वायलेटेड मीन्स रूल कब खत्म हो जाता है, जब एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं और पैरेलल स्पिन्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 2 ऑर्बिटल्स मस्ट बी इन एंटी पैरेलल स्पिन्स एंड देयर शुड बी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन ऑर्बिटल। रेडियली स्पेरिकल नोड्स, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला n-l-1, रट लो, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला n-l-1, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला ओनली l पे डिपेंड करता है, सब शेल्स पे। टोटल नोड्स होती हैं n-1, रट लो ये टोटल नोड्स, n-1 एंगुलर नोड्स, l के बराबर, l इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। रेडियल नोड्स n-l-1, dxy dz dxz इन बिटवीन द एक्सेस, dx² -5 dz² अलॉन्ग द एक्सेस, ठीक है, इनकी ओरिएंटेशन होती है।
T2 T1 सबसे ज़्यादा T2 का होगा क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देते जाओगे तो उतनी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे आपने मेटल सरफेस को आपने टेम्परेचर दिया, उसको हीट करा, तो पहले वो लाल होगा, फिर और ज़्यादा लाल होगा। तो इट इज़ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो T2 जो होगा ज़्यादा होगा T1 से, क्योंकि T2 इज़ ग्रेटर इन स्लोप, जिसका स्लोप जितना ज़्यादा T2 उतना ज़्यादा हो गया। तो इन बिटवीन द एक्सेस dxy dy z dxz होते हैं, एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर अलॉन्ग द एक्सेस होते हैं। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। टोटल नोड्स हमने पढ़ी, एंगुलर नोड्स पढ़ी, L के बराबर होंगी, रेडियल नोड्स n माइनस L माइनस 1 फॉर्मूला, टोटल नोड्स n माइनस 1 फॉर्मूला, पॉलीज, एक्सक्लूजन, हैंड्स रूल, अबू प्रिंसिपल हमने सब पढ़ा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, बिकॉज ये मैक्सिमम टाइम आता है, टोटल स्पिन का भी आता है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सबसे ज़्यादा, अब प्रिंसिपल क्या बताता है, हैंड रूल, पॉली एक्सक्लूजन में, सो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू डू इट ऑल। सब के सब NCERT से कवर्ड हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड बाकी सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, and subscribe to my channel, hit the like button. Thank you for watching this video, so stick to me अगले चैप्टर के लिए, है ना। बाय, टेक केयर।